हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास, जो आपके लिए और बहुत ही प्यारी क्लास है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो आपके लिए एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें विल और शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको। बट आज हम ठीक वही क्लास का निगेटिव सेंटेंस करेंगे, और निगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ पर नॉट का यूज़ होगा, विल और शैल के बाद यूज़ होगा या नहीं होगा, उनको हम बड़े प्यार के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और जो अपना प्यार दे रहे हैं वो मुझे देते रहें। ठीक है, मेरे साथ बने रहेंगे। सो अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस को, राइट। ठीक है, तुम ये कार्य नहीं करोगे, पहला सेंटेंस है आज के इस वीडियो का। लेकिन उससे पहले अभी रुकिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि रूल कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको रूल कौन सा यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर आपको यूज़ करना है। हाँ है ना, मेरे साथ बोलो बड़े प्यार के साथ। ठीक है, वही वाली बात है जो मैंने कल बताया था, क्या कि विल और शैल का यूज़ कहाँ पर करना है, आई और वी के साथ शैल, बाकी के सारे सब्जेक्टों के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। हाँ है ना, बोलो मेरे साथ में, राइट। समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात होगी तो वहाँ पर आपको विल को शैल में कन्वर्ट कर देंगे और शैल को विल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट ना। जैसे कि कोई सेंटेंस आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़े प्यार के साथ में, लेकिन मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। पहला सेंटेंस आपका, तुम ये कार्य नहीं करोगे। जी, पहला सेंटेंस है तुम ये कार्य नहीं करोगे। तो पहले नंबर पर आपको क्या लगाना है, तुम। करेंगे के लिए क्या मतलब, विल और शैल का यूज़ करना है। तो इसके लिए एक तो आएगा, इतना तो पार्ट आएगा ना, ये वाला पार्ट पे परमानेंट कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे आएगा, ये बात आप याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना करने की लगाएंगे, करने के लिए आपको क्या लगाना है, डू। सेकंड नंबर यानी थर्ड नंबर पे लगाना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे लगाना है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पर ये कार्य। तो देखो सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। यू के बाद क्या लगाएंगे, यूज़ करेंगे आप विल, यू विल नॉट। ठीक है, क्या, डू, यू विल नॉट डू दिस वर्क, राइट। सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, विल आएगा। विल के बाद आप लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। दिस किससे पहले आ रहा है, कार्य से पहले। दिस क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वर्क क्या है, एक नाउन है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकेंड, हम उसका अपमान नहीं करेंगे। जी, हम उसका अपमान नहीं करेंगे। कौन 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 कौन, हम। सब्जेक्ट कौन है भाई साहब, यहाँ पर हम, राइट। उसके बाद में हम के लिए क्या लगाना है आपको, शैल नॉट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है इंसल्ट। इंसल्ट इंसल्ट, अपमान किसका, उसका, राइट। ठीक है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे आप, शैल। वी शैल नॉट। ठीक है, अब करने के लिए क्या, इंसल्ट। इंसल्ट का मीनिंग अपमान, और इंसल्ट के बाद में आप लगाएंगे क्या, हिम। वी शैल नॉट इंसल्ट हिम। तो देखो सब्जेक्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बाद क्या आएगा,
शैल, शैल के बाद क्या आएगा नॉट, नॉट से के बाद क्या आएगा इंसल्ट, और इंसल्ट हिम मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हुआ वी, ऑब्जेक्ट कौन हुआ हिम, इंसल्ट कौन सी फॉर्म आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उस वी के साथ शैल के बाद नोट आ रहा है। इतनी बात उम्मीद है मुझे सब आपको समझ में आई है और बड़े प्यार से समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए सेंटेंस नंबर आपका रहा थर्ड। सेंटेंस नंबर रहा आपका थर्ड, वे क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। वे क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है जी। वे क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, कौन नहीं खेलेंगे जी, वे का मतलब कौन हुआ सब्जेक्ट, पहले नंबर पर दे के साथ में क्या लगाएंगे आप विल नॉट, खेलने के लिए लगाएंगे प्ले, ठीक है। उसके बाद नोट कहाँ लगेगा क्रिकेट मैच, 4 नंबर पर कौन दे के बाद विल नॉट प्ले क्या द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर ना क्रिकेट से पहले आर्टिकल क्या आ गया द आ गया, बट क्रिकेट अगर होता ना तो आर्टिकल द नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि खेलों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो दे क्या बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आया विल के बाद नोट, प्ले मतलब वी की फर्स्ट फॉर्म, द क्रिकेट मैच आपका, ठीक है। और क्रिकेट यहाँ पर काम कर रहा है किसका एडजेक्टिव का, राइट स्टूडेंट्स जी। एक तरह से सेंटेंस नंबर आपका 4 नंबर आपका, वह झूठ नहीं बोलेगा। जी वह झूठ नहीं बोलेगा, राइट। तो वह सब्जेक्ट कौन हुआ आपका वह के लिए क्या आएगा विल या नॉट, ठीक है आएगा। अब यहाँ पर टेल का मतलब बोलना सेकेंड नंबर पे, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर, तो ही विल नॉट टेल ए लाई, राइट, कोई दिक्कत नहीं। देखो ही थर्ड पर्सन है, हाँ या ना, शी भी हो सकता था ही की जगह, कोई बात नहीं है, थर्ड पर्सन है ना। विल के साथ क्या आएगा नॉट आएगा, और टेल ए लाई बिल्कुल फिक्स है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा टेल ए लाई के साथ, और इस पर द ट्रूथ आएगा और टेल ए लाई आएगा, राइट, याद रखना। नंबर 5 नंबर, सानिया आज पत्र नहीं लिखेगी। जी सानिया आज पत्र नहीं लिखेगी, कौन 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 सानिया ही रहा, सब्जेक्ट कौन है सानिया, विल नॉट राइट सेकेंड नंबर, ठीक है, और उसका पत्र थर्ड नंबर, कब नंबर 4 आज टुडे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाना सानिया के बाद में विल नॉट के बाद लिखने की राइट ए लेटर, टुडे ओके। तो सानिया विल नॉट राइट ए लेटर टुडे, सब्जेक्ट कौन हुआ सानिया के साथ क्या आएगा विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ए लेटर एक पत्र, टुडे यहाँ पर आ गया, राइट। नेक्स्ट, और टुडे क्या है एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे टुमारो टुडे डेली, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 6, फैसल तुम्हारे साथ दिल्ली कभी नहीं जाएगा। फैसल तुम्हारे साथ
फैसल तुम्हारे साथ दिल्ली कभी नहीं जाएगा। फैसल तुम्हारे साथ दिल्ली कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं के लिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, ठीक है ना, समझ गया ना मेरी बात को। कौन? फैसल, पहले नंबर पर फैसल, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेवर लगाना है यहाँ पर, और फैसल के साथ क्या लगाएंगे आप? विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कभी नहीं जाएगा नेवर, गो, थर्ड नंबर पर गो, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली, ठीक है, नंबर 4 पर। उसके बाद प्रीपोजिशन के साथ में नंबर 5 पर ही आ जाएगा। तो फैसल, फैसल will never go to Delhi with you, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि फैसल विल नेवर गो टू दिल्ली विद यू। फैसल कौन हुआ? सब्जेक्ट, विल नेवर कभी नहीं, किस बात? वी की फर्स्ट फॉर्म गो, टू दिल्ली, और विद यू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ की बात की गई है, राइट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मेरी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तुम्हारी माता जी तुम्हें कभी नहीं पीटेंगी। सेंटेंस नंबर 7। तुम्हारी माता जी तुम्हें कभी नहीं पीटेंगी। ओके, तुम्हारी माता जी तुम्हें कभी नहीं पीटेंगी। जी सबसे पहले सब्जेक्ट 1 नंबर पर, फिर उसके बाद में तो भाई सब 3rd नंबर पर आएगा, क्योंकि विल के साथ में नोट आ जाएगा। और नेवर दे रखा है जी, नेवर दे रखा है भाईजान, तो यहाँ पर नेवर का यूज़ किया जाएगा। और किसे किसे? तुम्हें, ठीक है। अरे भाई नाराज़ ना होना यार, भाई मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कभी आप खुद को समझ लो कि जी तुम्हें, योर मदर, योर मदर, ठीक है। योर मदर विल नेवर, विल नेवर, योर मदर विल नेवर बीट यू। बीट का मीनिंग पीटना। कभी पीटा है ना मम्मी ने? हाँ है ना, ठीक है, सबकी मम्मी पीटती है। योर मदर विल नेवर बीट यू, तो बीट का मीनिंग होता है पीटना, ठीक है। हाँ, तो यू का मतलब आपको, ठीक है। तो मदर तो पीटती है ना, और मदर, मम्मी पापा नहीं पीटेंगे तो फिर कौन पीटेगा, है? तो योर मदर सब्जेक्ट बना आपका ना। देखो योर एडजेक्टिव है, मदर नाउन है यहाँ पे, ठीक है। नाउन से पहले कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। विल के साथ नेवर कभी नहीं, एक एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो ऑलवेज के सेंस में यूज होता है, अपोजिट ऑफ ऑलवेज, ठीक है। और बीट यू का मतलब आपको पीटना है। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट 8 नंबर आपका, हम कल तक इस कार्य को समाप्त नहीं करेंगे। हम कल तक इस कार्य को समाप्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। हम कल तक इस कार्य को समाप्त नहीं करेंगे। जे कि भाई से सब्जेक्ट, ठीक है, हम, ठीक है। के साथ में क्या? विल के बाद नॉट, ठीक है। फिनिश, फिनिश का मतलब समाप्त करना, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर लगा दो, समाप्त करना, ठीक है। इस कार्य को मतलब 3rd, इस कार्य को, सॉरी 4 नंबर आएगा ना, कब तक? कल तक। तो टुमारो आएगा, यस्टरडे आएगा, सोच के बताना भाई, ठीक है। वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल, वी शैल नॉट, ठीक है। समाप्त करना, फिनिश, बट कंप्लीट पूरा होता है। वी शैल नॉट फिनिश दिस वर्क, दिस वर्क बाय टुमारो,
बाय टुमारो, बाय टुमारो, राइट। ठीक है, वी शैल नॉट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, सेंटेंस नंबर आगे आपका जी 9 सेंटेंस है, 9 सेंटेंस है। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जी, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सब्जेक्ट कौन हुआ, पहला नंबर पे। ठीक है, सेकंड, बात का मतलब ओबे करना या फॉलो करना। ठीक है, बात मानने के लिए क्या आएगा, एक तरह से फॉलो करना, ओबे करना। ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। ठीक है, बस। तो यहाँ पे आप नहीं मानने के लिए बात आपकी व्यूज़ या आपके थॉट्स से हम सहमत नहीं हैं। ठीक है, तो वी शैल, ठीक है, नॉट ओबे यू, हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे या हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम आपका कहना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। ठीक है, हमें आपका कहना मानने की ज़रूरत नहीं है या हमें आपकी राय की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई, राय की ज़रूरत सबकी पड़ती है ना। ठीक है, इसलिए कभी कभी अपनी अपनी नहीं करनी चाहिए। तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, शैल नॉट ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा मानना और यू का मतलब आपकी। वी शैल नॉट ओबे यू, हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। सेंटेंस नंबर आपका 10, मैं ये पुस्तक नहीं बेचूंगा, मैं ये पुस्तक नहीं बेचूंगा, मैं ये पुस्तक नहीं बेचूंगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, आई। ठीक है, आई के साथ में शैल लगाना है आपको, शैल के बाद नॉट, और उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सेल, बेचना, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये बुक। तो आई शैल नॉट सेल दिस बुक। ठीक है, आई शैल नॉट सेल दिस बुक। तो यहाँ पर आई कौन हुआ, सब्जेक्ट। आई के बाद शैल नॉट सेल, सेल का मतलब बेचना, और दिस बुक का मतलब ये एक बुक, किताब मैं नहीं बेचूंगा। ठीक ठीक, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी सारी वीडियो आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आई है। ठीक है जी, सबसे पहली बात है कि फ्यूचर एक तरह से इंडेफिनिट के नेगेटिव में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, नॉट का यूज़, नॉट एंड नेवर का यूज़ विल एंड शैल के बाद होता है, शैल के बाद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वी शैल नॉट, वी शैल नॉट लर्न आवर लेसन। पहला सेंटेंस आपका ये रहा, दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा, ही विल नॉट लर्न हिज लेसन। ओके, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, आगे को देखते हैं। शी विल, शी नॉट विल लर्न हर लेसन। ठीक है, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ या ना। ठीक है, पहला सेंटेंस
बी, ठीक है। शी नॉट विल लर्न हर लेसन, ठीक है। तो आपका ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, एक तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बिल्कुल क्रम ठीक नहीं है, हाँ है ना, ठीक है। आपको मैंने सेकंड नंबर पे बता दिया होगा स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले ये तो पता ही होगा आपको, नोट करके ध्यान देंगे, बस यहाँ पे नोट लिख लो, नोट करके। टुमारो का यूज़ फ्यूचर में होता है, फ्यूचर टेंस में कल के लिए होता है, है ना, कल के लिए होता है, शाबाश, ठीक है। सेकंड बात फ्यूचर इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को रेफर करता है, रेफर्स करता है, ठीक है, को दर्शाता है, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, सून, प्रेजेंटली, शॉर्टली, टुमारो, नेक्स्ट के साथ में वीक, मंथ, ईयर, डे, एट्सेट्रा। यानी कि इन सभी वर्ड्स का जो यूज़ है ना, ये सब हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। और यहाँ पर इस तरह से मैं नॉट का यूज़ करूँगा और नेवर का भी यहीं पर यूज़ करूँगा। टुमारो का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है कल के लिए, और यहाँ पर आप, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। सून, प्रेजेंटली, शॉर्टली, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर एंड डे, इन सभी का यूज़ होता है कहाँ पर, एक तरह से फ्यूचर के टेंस में होता है, राइट, ठीक है। द बॉयज प्ले क्रिकेट, आपको यूज़ करना है यहाँ पर शैल या विल में से किसी का एक यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना बॉयज़ के साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, एक तरह से विल आ जाएगा, राइट, ये नहीं आएगा, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और मेरी चैनल पर अगर नए हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये स्पीकिंग के लिए भी आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, हैप्पी रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।